हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आज आपके अकाउंट में यानी बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये आ जाएं और आपकी शॉपिंग लिस्ट 20,000 की हो, तो क्या आप सब कुछ खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे जरूरी चीज कौन सी है और किसे बाद के लिए छोड़ना है। यही डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन है। इसीलिए इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों की पढ़ाई नहीं, बल्कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बेस्ट डिसीजन लेना सिखाती है। इकोनॉमिक क्या होती है? सुबह घर से बाहर निकलते ही हम बहुत सारी एक्टिविटीज देखते हैं। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई डॉक्टर पेशेंट्स देख रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है और कोई फार्मर खेती कर रहा है। ये सब अलग अलग काम लगते हैं, लेकिन असल में ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पूरे सिस्टम को इकोनॉमी कहते हैं। समझिए इसको ऐसे, जैसे इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को काम देता है, इनकम कमाने का मौका देता है और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके लोगों की जरूरतें पूरी करता है। और इकोनॉमी चलती कैसे है? किसी भी इकोनॉमी को स्मूथली चलाने के लिए तीन एक्टिविटीज बहुत जरूरी होती हैं। पहला, प्रोडक्शन। सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज बनानी पड़ती है। फार्मर अनाज उगाता है, कंपनी मोबाइल बनाती है, डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है और टीचर एजुकेशन देता है। ये सब प्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा, कंजम्पशन। जो चीजें प्रोड्यूस हुई हैं उनका यूज करना कंजम्पशन कहलाता है। जैसे रोटी खाना, मोबाइल चलाना, इलेक्ट्रिसिटी यूज करना या बस में ट्रेवल करना, ये सब कंजम्पशन है। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ शेयर्स खरीदना नहीं होता। अगर एक फैक्ट्री नई मशीन खरीदती है या एक किसान ट्रैक्टर खरीदता है तो आज पैसा खर्च होता है, लेकिन फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्रोडक्शन के बिना कंजम्पशन नहीं हो सकता और इन्वेस्टमेंट के बिना फ्यूचर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। इस चीज को याद रखिए। इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है? हर इंसान की नीड्स और डिजायर्स अलग अलग होती हैं और ये कभी खत्म भी नहीं होती, लेकिन रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। इसी वजह से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज किस तरह किया जाए। इसीलिए इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम और इफिशिएंट यूज करना। तो फिर स्कार्सिटी क्या होती है? स्कार्सिटी का मतलब सिर्फ किसी चीज की कमी नहीं होती। ऐसे सोचिए, मान लीजिए एक स्कूल में सिर्फ 100 बुक्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स 200 हैं, तो सबको बुक मिल नहीं पाएगी। यही स्कार्सिटी है। इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी का मतलब है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। आप कुछ भी चाह सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के रिसोर्सेस लिमिटेड है। लेकिन सिर्फ रिसोर्सेस कम होना ही प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एक और प्रॉब्लम है। मान लो पेट्रोल अवेलेबल है, तो क्या पेट्रोल सिर्फ कार में यूज होता है? नहीं, बाइक, बस, एरोप्लेन, जनरेटर और फैक्ट्रीज में भी यूज होता है। मतलब एक ही रिसोर्स का कई यूज है। अब सवाल यह है कि पेट्रोल पहले कहाँ यूज किया जाए। इसी वजह से चॉइस की प्रॉब्लम पैदा होती है। याद रखिए, स्कार्सिटी और चॉइस हमेशा साथ साथ चलते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है फिर? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब गरीबी या फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होता। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है चॉइस की प्रॉब्लम। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1,000 है और तुम जूते भी लेना चाहते हो और हेडफोन भी, लेकिन दोनों नहीं ले सकते, तो तुम्हें चूज करना पड़ेगा। इसी सिचुएशन को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। ये प्रॉब्लम तीन रीजन की वजह से आती है। पहला, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और टाइम सब लिमिटेड है। दूसरा, ह्यूमन वांट्स जो है वो कभी खत्म नहीं होती।
एक विश पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है। और तीसरा, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज होते हैं, जैसे पानी ड्रिंकिंग के लिए भी यूज होता है, फार्मिंग के लिए भी और इंडस्ट्रीज में भी। इसीलिए हमेशा डिसीजन लेना पड़ता है कि रिसोर्सेज का बेस्ट यानी बेस्ट यूज क्या होगा। इकोनॉमिक्स क्या है? अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझना यहाँ पर आसान हो जाएगा। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो यह स्टडी कराती है कि लोग लिमिटेड रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं उनका यूज कैसे करता है ताकि अपनी अनलिमिटेड वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सके। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मेकिंग द बेस्ट चॉइस अंडर स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस ही क्यों कहते हैं? फिजिक्स ऑब्जेक्टिव को स्टडी करती है, केमिस्ट्री केमिकल्स को, बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन इकोनॉमिक्स इंसान के बिहेवियर को स्टडी करती है। और हर इंसान अलग सिचुएशन में अलग डिसीजन लेता है। इसी वजह से इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस कहा जाता है, एग्जैक्ट साइंस नहीं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दो तरह की इकोनॉमिक्स हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यानी फैक्ट्स की बात करती है, ये बताती है कि रियलिटी में क्या हो रहा है। जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, पेट्रोल 100 रुपये पर लीटर हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट 7% है। इन स्टेटमेंट्स को डेटा से वेरीफाई किया जा सकता है। इसीलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो फैक्ट्स और वेरिफिकेशन पर चलता है, कोई पर्सनल ओपिनियन पर नहीं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियन और सजेशन की बात करती है। ये बताती है कि क्या होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कम करना चाहिए, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। ये स्टेटमेंट फैक्ट्स नहीं है बल्कि ओपिनियंस हैं। इन्हें डेटा से प्रूव नहीं किया जा सकता। इसलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो ओपिनियन और सजेशन और साथ में वैल्यू जजमेंट पर डिपेंड करता है। एक डॉक्टर का एग्जांपल याद रखिए। डॉक्टर अगर कहे आपको फीवर है, ये फैक्ट है यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अगर डॉक्टर बोले आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, ये एडवाइस है यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।